नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं और विसर्ग संधि प्रकरण के तहत हम पूर्व के 2 वीडियोस में विसर्ग संधि की परिभाषा और उसके प्रकारों का और सत्व विसर्ग संधि का अध्ययन कर चुके हैं। सत्व विसर्ग संधि में जब विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो तो विसर्ग को सत्व आदेश हो जाता है। आज हम उत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उत्व विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद में अश वर्ण हो अर्थात अश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो तो विसर्ग को उत्व आदेश होता है। अश प्रत्याहार में सभी स्वर और हश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आते हैं। हश प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्णों में ह वर्ण आता है। उत्व विसर्ग संधि के तहत सबसे पहला सूत्र है अतोरोर प्लुताद अप्लुते। इसकी वृत्ति में कहा गया है अप्लुतात् अप्लुदाततः परस्य रोह ऊह स्यात अप्लुते अति, अर्थात विसर्ग के दोनों तरफ अप्लुत रस्व अस्वर हो तो वहां पर संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर उकार हो जाता है। उसके बाद में यह ऊ अपने पूर्ववर्ती अस्वर के साथ मिलकर के आद्गुणः सूत्र से गुण एकादेश होकर के ओ रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में जो आकार है उसको एंगह पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होने पर अवग्रह के चिन्ह में बदल दिया जाता है। जैसे संधि कार्य 2 पदों के बीच में होता है। जब पूर्व पद में अप्लुत रस्व अकार के बाद में विसर्ग हो और उत्तर पद के आदि में अप्लुत रस्व अ हो तो अतोरोर प्लुताद अप्लुते सूत्र से विसर्ग को उत्व आदेश हो जाएगा। यह उकार अपने पूर्ववर्ती अप्लुत रस्व अ से जब मिलेगा तो आद्गुणः सूत्र से यहाँ पर गुण एकादेश हो जाएगा और ओ रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। तो पूर्व पद में ओकार हो जाएगा और उत्तर पद में जो अप्लुत रस्व है उसको एंगह पदांतादति सूत्र से पूर्व रूप होकर के अवग्रह के चिन्ह में बदल दिया जाएगा। जैसे शिवः अर्च्य है, इसमें मूल पद शिव है, इसमें स्वजशम औट इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप प्रत्यय सु का विधान किया गया है। सु का अनुबंध लोप करने पर सकार शेष रहता है और स को
ससजुषो रूह से रुत्व रू आदेश करने पर और रू के अनुबंध उकार का लोप करने पर और विरामो अवसानम से र को अवसान संज्ञा करके खर अवसानयो विसर्जनीय से र को विसर्ग आदेश करने पर शिवः यह रूप बनता है। इस शिवः पद के बाद में अर्च्य पद आता है तो दो पद हो जाते हैं। इन दोनों पदों में जब संधि कार्य करते हैं तो शिवः उत्तर पद है, इसमें अ के बाद में विसर्ग है, और अर्च्य शिवः पूर्व पद है, इसमें अ के बाद में विसर्ग है, और अर्च्य उत्तर पद है, इसके आदि में अ है। तो अ विसर्ग अ यह दशा होने पर अतोर और प्लुताद अप्लुते सूत्र से विसर्ग को उत्वादेश करेंगे। उसके बाद में आदगुणः सूत्र से अ और उ को गुण एकादेश करेंगे तो ओ रूप हो जाएगा। तो शिवो अर्च्यः यह रूप बनेगा। इस दशा में ऐंग पदांतादति सूत्र से आकार को पूर्व रूप होकर के अवग्रह चिन्ह में बदलने पर और पदों का मेल करने पर शिवोर्च्यः रूप सिद्ध होता है। जब अप्लुत रस्व अकार के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में हश वर्ण हो तो भी विसर्ग को उत्व आदेश होगा। इस आदेश का विधान करने का सूत्र है हशीच। इसकी वृत्ति में कहा गया है अप्लुतादतः परस्य रो उह स्याद हशी, अर्थात अप्लुत रस्व अक से परे विसर्ग को उकार आदेश होता है, उससे परे यदि हश्वर्ण हो तो फिर यह उकार अपने पूर्ववर्ती आकार से जुड़ करके आदगुणः सूत्र से गुणादेश होने पर ओ में बदल दिया जाता है। जैसे शिवो वंद्य है, इसमें शिवस अर्थात शिवः और वंद्य ये दो पद हैं। इस दशा में हशीच सूत्र से विसर्ग को उत्व आदेश करने पर और आदगुणः सूत्र से अ और उ को गुण एकादेश करने पर ओ हो जाता है और शिवो वंद्य यह रूप बनता है। यहाँ पर जो शिवश और शिवः पद हैं, इसमें मूल पद शिव है। इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय का विधान करने पर और सुप प्रत्यय सु के अनुबंध का लोप करने पर शिवस रूप होता है। फिर इस सकार को ससजुषो रू से रुत्व में बदलने पर और रुत्व रू के अनुबंध का लोप करने पर शिवर बनता है। शिवर के र को विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करने पर और खर अवसानयो विसर्जनीय से सूत्र से अवसान के र को विसर्ग आदेश करने पर शिवः रूप बनता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब है रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि का विधान करने का सूत्र है ससजुषो रुः। इसकी वृत्ति में कहा गया है पदान्तस्य सस्य सजुष शब्दस्य च रुः स्यात्, अर्थात पदांत स और सजुष शब्द के शकार को रू आदेश हो जाता है।
तथा उसका अनुबंध लोप करने पर र शेष रहता है। जैसे संधि कार्य दो पदों में होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। जब पूर्व पद में अ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, यानी कि ई ऊ इत्यादि कोई स्वर हो और उसके बाद में विसर्ग हो, और उत्तर पद के आरंभ में अश्वर्ण हो, यानी कि या तो कोई स्वर हो और या फिर हर्ष व्यंजन में आने वाले, हर्ष प्रत्याहार में आने वाले व्यंजन हो, तो विसर्ग को रुत्व आदेश हो जाता है और रू का अनुबंध लोप करने पर र शेष रहता है। और इस र की विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होकर के और खर अवसान विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होने पर पद की सिद्धि होती है। परंतु जब संधि कार्य किया जाता है तो स सजुषो रू से विसर्ग को रुत्व आदेश करके उसका अनुबंध लोप करने पर र शेष रहता है और यह र अपने उत्तरवर्ती स्वर से संयुक्त होने पर पूरे र में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि र व्यंजन स्वर से मिलकर के पूर्ण रूप ले लेता है। और यदि इस रुत्व के रकार के बाद में कोई हर्ष वर्ण है तो यह उसके साथ में संयुक्त हो जाता है। जैसे आयु वेद, इसमें स सजुषो रू से विसर्ग को रुत्व आदेश करेंगे। रू का अनुबंध लोप करने पर र शेष रहेगा, तो आयुर्वेद यह स्थिति बनेगी। दोनों पदों का संयोग करने पर आयुर्वेद यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार धनु विद्या में विसर्ग को रुत्व आदेश करने पर और अनुबंध लोप करने पर और दोनों पदों का संयोग करने पर धनुर्विद्या रूप सिद्ध होता है। हरि ही आवदत, इसमें विसर्ग को स सजुषो रू से रुत्व आदेश करने पर और इस रू के अनुबंध का लोप करने पर र शेष रहता है। इस र को उत्तरवर्ती आकार से संयुक्त करने पर हरि रवदत यह रूप बनता है। इसी प्रकार बहि आगमनम में विसर्ग को स सजुषो रू से रुत्व आदेश करने पर रू के अनुबंध का उपदेशे अजानुनासिक इत से इत संज्ञा कर तस्य लोपः से लोप करने पर र शेष रहता है। इस र को उत्तरवर्ती पद के आ से संयुक्त करने पर बहिरागमनम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरणों की भी स्थिति कर सकते हैं। जैसे चतुर्भुजः ज्योतिर्गमयः गुरोर्भाषणं चतुर्मुखः आविर्भावः पितुर्ग्रहं बहिरन्तर्जगति मुनिरपि मुनिर्न वृष्टिभिराद्रयन्ति तरोरपि पदातिरेव शुशुभुर्धारित्र्याम्
द्वयोरुपर्येव दृष्टिरपतत इत्यादि रूपों की भी सिद्धि इसी प्रकार से की गई है। इस प्रकार साथियों, आज हमने उत्व संधि और रुत्व संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उत्व संधि में पूर्व पद में अपलुत ह्रस्व अकार के बाद में विसर्ग होता है और उत्तर पद में अच अकार हो या फिर हर्ष वर्ण हो तो विसर्ग को उत्व आदेश हो जाता है। जब अपलुत ह्रस्व अकार के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में फिर अपलुत ह्रस्व अकार हो तो विसर्ग को उत्व का विधान करने का सूत्र है अतोरोर प्लुताद अपलुते अति। और जब अकार के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में हर्ष वर्ण हो तो विसर्ग को उत्व आदेश का विधान करने का सूत्र है हशीच। तो उत्व विसर्ग संधि के तहत दो सूत्र हैं, अतोरोर प्लुताद अपलुते अति और हशीच। जब पूर्ववर्ती पद में इकार या उकार के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में अश प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो यानी कि अच वर्ण या फिर हर्ष वर्ण हो तो ससजुषो रूह सूत्र से विसर्ग को रुत्व आदेश होकर के रुत्व संधि का विधान किया जाता है। इस प्रकार साथियों, आज हमने उत्व और रुत्व विसर्ग संधि का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।